हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, नॉट ओनली इंग्लिश, बाकी किसी भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो, यानी कि ग्रेजुएशन में और 3 साल में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका हो। फर्स्ट ईयर में भी हो, सेकेंड ईयर में भी हो, थर्ड ईयर में भी हो। यानी कि यदि आपका वो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। प्लस आपका बीएड होना चाहिए। 21 जुलाई 2020 को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। यदि 21 साल से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। और ये जो डिग्री आपका बैचलर की है, जिसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का है 30 नवंबर। उससे पहले पहले कि आपकी डिग्री इशू होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जिसके 2 वाइफ्स या 2 हस्बैंड्स हैं, वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 125 क्वेश्चंस होंगे और ये 500 मार्क्स के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा 4 मार्क्स का होगा। कोई एक्सपीरियंस टीचर है, यानी कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, उनके लिए भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही होंगे, 125 क्वेश्चंस होंगे, बट मार्क्स होंगे 465 मार्क्स के। 35 मार्क्स उनको दिया जाएगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और उनकी जो होंगे 1 क्वेश्चन, यानी कि जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे उनका एक क्वेश्चन 3.72 मार्क्स का होगा। ये जो पेपर हमारा होगा 125 क्वेश्चन जो हैं, ये 2 घंटे का होगा। उन्हीं 2 घंटों में आपको सॉल्व करना होगा। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये पहले क्या होता था कि जो भी हमारे एग्ज़ाम होते थे टीजीटी या पीजीटी के, दोनों में इंटरव्यू होता था। पर इस साल टीजीटी में इंटरव्यू हटा दिया गया है। डैट मीन्स कि ये जो हमारी मेरिट होगी या जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वह रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इसके हम सिलेबस की बात करें तो ये हमारा टीजीटी का सिलेबस बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है लैंग्वेज का सेक्शन और दूसरा है लिटरेचर का सेक्शन। लैंग्वेज में पूछा जाएगा अनसीन पैसेज, आरसी, यानी कि एक पैसेज होगा जिसको रीड करके हमें क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। और सेकंड होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। नेक्स्ट है पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा ग्रामर का पोर्शन हो गया, जो कि नियर अबाउट 50% होता है। नेक्स्ट है लिटरेचर का पोर्शन, जिसमें कि 4 राइटर्स पूछे जाते हैं और उनके ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है। उसमें है विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। ये 4 राइटर्स हैं जो कि टीजीटी में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में भी आपके पास 125 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन जो आपके पास होंगे ये 425 मार्क्स के होंगे। और इसका जो वेटेज होगा वो 85% होगा। इसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा और उसका वेटेज 10% होगा। इंटरव्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स का होगा। इसका 4% वेटेज होगा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, यानी कि आपका आउटलुक या जो है गेटअप आपका कैसा है, उससे जो क्वेश्चंस हो उसके जो मार्क्स होंगे 15 मार्क्स के होंगे और ये इसका वेटेज 3% है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू एक्सप्रेस समथिंग, यानी कि यदि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स यू हैव नॉलेज, बट हाउ डू यू डिलीवर दैट नॉलेज टू द अदर पर्सन दैट इज चेक्ड इन द इंटरव्यू। आपने अगर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स आपके पास नॉलेज है, बट उस नॉलेज को आप कैसे डिलीवर करते हैं, इस चीज़ को चेक किया जाएगा और इसके लिए रखा गया है 15 मार्क्स, जो कि 3% वेटेज रखता है। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज आपके पास है तो उसके भी कुछ परसेंटेज और मार्क्स रखे गए हैं। यदि आपने पीएचडी कर रखा है तो वो 10 मार्क्स का होगा, 2% का वेटेज है।
आपने एमएड कर रखा है तो वो भी 10 मार्क्स का होगा, 2% वेटेज है। यदि आपने बीएड कर रखा है तो वो 5 मार्क्स उसके लिए दे जाएंगे, उसका 1% वेटेज है। टोटल जो हमारे पास बनेंगे वो रिटन के 425 मार्क्स हो जाएंगे, इंटरव्यू के 50 मार्क्स और अदर डिग्री जो आपके पास है उसके 25 मार्क्स। टोटल हमारे पास 500 मार्क्स बन रहे हैं और ये 100% पे कैलकुलेट किए जाएंगे और उसी पे मेरिट बनाई जाएगी। हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जो पीजीटी का सिलेबस है इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पहला लैंग्वेज और दूसरा लिटरेचर। लैंग्वेज में आपके पास है अनसीन पैसेज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यूसेज में बेसिकली होगा कि किस तरह से हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, ग्रामर का, सेंटेंसेस का या वोकैब्स का। कभी कभी हमारे पास होता है कि एक ही वर्ड्स होता है, उसके डिफरेंट यूसेज होते हैं या डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसकी डिफरेंट मीनिंग्स हो जाती है, तो वही सारी चीज़ें यूसेज में आ जाते हैं। टेंस होगा, स्पेलिंग एरर्स होंगे, पंक्चुएशन होगा, नरेशन है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैबुलरी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये होंगे। और जो हमारा सेकंड सेक्शन होगा वो लिटरेचर का होगा। लिटरेचर का पार्ट पीजीटी में ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाएंगे और फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। आथर्स एंड वर्क्स, तो इसमें करीब 17 राइटर्स इस बार पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला है जॉन शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेली, चार्ल्स डिकन, मैथ्यू आर्नल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम एजिकेई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे और विलियम फॉल्कर। तो ये रहा हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा, यदि आप टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। वो बैच लखनऊ में स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगा। उसको स्टार्ट किया जाएगा ब्रिलियंट एकेडमी में, नेट JRF की है। तो यदि आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और सारे डिटेल्स वहाँ से आप पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।